धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार मोदी सरकार का एक बड़ा अधिकारी, जी हां ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, केंद्र सरकार का एक बड़ा अधिकारी, भारत सरकार का एक बड़ा अधिकारी समय से पहले रिटायरमेंट ले लेता है, सेवानिवृत्ति ले लेता है और उत्तर प्रदेश भाजपा में शामिल हो जाता है। उत्तर प्रदेश भाजपा उसको टिकट भी थमा देती है राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से, यानी वो चुनाव भी लड़ने जा रहा है विधानसभा का। इसी के साथ बहुत सारे सवाल सामने आकर खड़े हो गए हैं, जिनमें से सबसे अहम सवाल ये है कि कौन है ये नया अधिकारी जो केंद्र सरकार को छोड़ के उत्तर प्रदेश भाजपा में शामिल हुआ और उत्तर प्रदेश भाजपा उसको चुनाव लड़ाने जा रही है। इस अधिकारी का पूरा प्रोफाइल क्या है, क्या इसके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज हैं, मामले दर्ज हैं, और हैं तो किस तरीके के हैं, और इसका पूरा कच्चा चिट्ठा है क्या, विस्तार से आपके सामने खबर के पहले हिस्से में रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि इससे पहले भी कई अधिकारी केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के समय से पहले रिटायरमेंट लेके उत्तर प्रदेश भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कुछ सीट पे बैठे हैं और कुछ को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। खबर के तीसरे हिस्से में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अधिकारी समय से पहले रिटायरमेंट लेके भाजपा में ही शामिल क्यों हो रहे हैं, किसी और पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो रहे, और उनके शामिल होने को कैसे देखा और समझा जा सकता है, और क्या ये अधिकारी सिर्फ प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई एसपी है, कोई कहीं का डीएम है, कोई सचिव है, या सेना के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं, या न्यायपालिका के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें खबर के तीसरे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एक सवाल और अहम तौर पर खड़ा हो रहा है, उस पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अधिकारी जो बाकी सीट पर बचे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में चाहे प्रदेश सरकार में, उनकी निष्ठा इन अधिकारियों के आने की वजह से संदिग्ध नहीं हो गई है, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग गया है कि वो अब कितनी ईमानदारी से वहां काम करेंगे। छोड़ देते हैं इधर उधर की फिलहाल बातों को, शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। तो खबर के पहले हिस्से में ताज़ा हालात से आपको रूबरू करा देते हैं। ताज़ा हालात के मुताबिक ये है कि ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने वीआरएस ले लिया है। अभी उनके रिटायरमेंट के 12 साल बाकी थे। पिछले 14 साल से वो ईडी में काम कर रहे थे, लखनऊ डायरेक्टरेट ऑफिस के अंदर। उन्होंने वीआरएस लिया, भाजपा ज्वाइन की, और भाजपा ज्वाइन करने के बाद जो उन्होंने पहला वक्तव्य दिया वो ये कि देश को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। सुन लिया आपने, विचारधारा को मजबूत करने से देश मजबूत होगा। आगे वो कहते हैं, जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि लोग सवाल उठाएंगे कि आप जो है एक अधिकारी थे कल तक और अब आप जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं अधिकारी हूं इसलिए भाजपा में शामिल हो रहा हूं, या भाजपा मुझे इसलिए शामिल कर रही। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है यहाँ योग्यता के आधार पर चुनाव होता है। तो वाकई में काबिल थे, वहां पे रहते हुए राजनीति की बातें ज़्यादा करते होंगे, राजनीति ज़्यादा समझते होंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भैया ऐसा अधिकारी बने हुए क्यों बैठा है, ये तो अच्छी खासी राजनीति जानता है, इसे भाजपा में आ जाना चाहिए। सुन लीजिए इनकी ज़बानी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पॉलिटिकल पैट्रनेज का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और योग्यता के आधार पर यहाँ सब कार्य होते हैं। सुन लिया आपने, तो ये इन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम पे अपना बयान दिया है, और इनके दोनों बयानों को आप समझ सकते हैं कि एक अधिकारी के तौर पर किस तरीके से देखा समझा जाना चाहिए। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये असल में 1996 बैच के पीपीएस अफसर हैं, यानी कि पुलिस अधिकारी हैं, और बताया जा रहा है कि 10 साल तक ये पुलिस की नौकरी में रहे हैं। लखनऊ के अंदर भी कई सारी जगह पे डीएसपी रहे हैं, यानी कि सर्किल ऑफिसर, हिंदी में बात करें तो क्षेत्राधिकारी रहे हैं। 12 से ज़्यादा एनकाउंटर इन्होंने किए हैं और इनके ऊपर कई सारे मुकदमे भी चल रहे हैं। इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताया जाता था उस समय। 2009 में डेपुटेशन पर, यानी कि डेपुटेशन पर बुला लिया जाता है, आप समझते होंगे, राज्य के अधिकारियों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों में, विभागों में बुला लिया जाता है, तो उसे डेपुटेशन कहते हैं। तो डेपुटेशन पे चले गए ईडी में। बाद में जब मोदी सरकार आई तो 2015 में मोदी सरकार ने इन पर कर्म फरमाते हुए इनको परमानेंट ईडी में नियुक्त कर दिया। भाई डेपुटेशन पे जाओगे, कुछ साल के लिए जाओगे ना, जैसे बहुत सारे पुलिस वाले भी सीबीआई में चले जाते हैं, राज्य सरकार के सीबीआई में जाने के बाद जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है वापस फिर आ जाते हैं सीबीआई से। वो ऐसा नहीं कि परमानेंट सीबीआई में रहेंगे, लेकिन मोदी सरकार के पास अधिकार था, तो मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में इनको परमानेंट ईडी में नियुक्त कर दिया, और उसके बाद इनको जॉइंट डायरेक्टर बना दिया, संयुक्त जो है इनको बना दिया संयुक्त निदेशक तो बना दिया। और उसके बाद ये बहुत सारे बड़े मामलों की जांच में इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे 2G मामला, आप जानते हैं 2G मामले पे पूरी सरकार चली गई कांग्रेस की,
यूपीए जो सरकार हुआ करती थी वो मामला इन्होंने देखा है। अगुस्ता वेस्टलैंड का मामला, ये मामला भी ऐसा था जिसमें यूपीए सरकार पे दुनिया भर के सवाल खड़े हुए थे, आज तक निकला कुछ नहीं है, इन्होंने ही वो मामले की जांच की थी। इसके अलावा एयरसेल मैक्सिस का जो मामला है जिसमें फंसे हुए हैं आप जानते ही हैं पी चिदम्बरम, तो वो मामला भी ये देख चुके हैं। आम्रपाली घोटाले का मामला भी ये देख चुके हैं। गोमती रिवर फ्रंट जिसमें अखिलेश यादव की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, वो मामला भी ये देख चुके हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जो बड़े मामले हैं, खनन घोटाला जिसमें प्रजापति जेल में है, गायत्री प्रजापति, इस बार समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया, ये तमाम बड़े मामलों में ये जांच कर चुके हैं। शायद भाजपा ने इसलिए इनको टिकट दिया है, लेकिन इनके ऊपर कई सारे दाग भी हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। नाम है इनका पूरा राजेश्वर सिंह, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी हैं लक्ष्मी सिंह, जो कभी बागपत की एसपी भी रही हैं, वर्तमान समय में आज लखनऊ आईजी रेंज हैं वो। और इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी तमाम आईएएस आईपीएस हैं, यानी एक बड़ा लंबा चौड़ा इनका प्रोफाइल है। 2018 में इनके खिलाफ कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। मोदी सरकार भी इनके खिलाफ बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट गई, बाद में ठंडे बस्ते में न जाने क्यों उन मामलों को डाल दिया गया और अब इन्होंने समय से पूर्व रिटायरमेंट लेकर भाजपा ज्वाइन कर लिया और भाजपा ने इनको टिकट थमा दिया है। तो ये है इनका कुल मिला के एक प्रोफाइल छोटा सा जो आपके सामने रखा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से में और जान लेते हैं कि इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार के कौन कौन से अधिकारी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। यहां मैं आपके सामने केंद्र और राज्य सरकार के कई अधिकारियों का जिक्र करने जा रहा हूं। जैसे सबसे पहले ये चेहरा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये हैं मिस्टर असीम अरुण, आईपीएस ऑफिसर हुआ करते हैं। कुछ समय पहले तक, कुछ दिनों पहले तक कह सकते हैं कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। कानपुर में अभी हाल फिलहाल में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है, उसके बाद यही कमिश्नर बनाए गए थे। इन्होंने भी वीआरएस ले लिया और वीआरएस लेने के बाद भाजपा ज्वाइन कर ली और भाजपा ज्वाइन करने के बाद भाजपा ने इनको टिकट भी थमा दिया। ये कन्नौज की सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के बाद वर्दी पहनकर भाजपा ज्वाइन कर ली है, लेकिन खाकी पहनकर पुलिस वाले के रोल में बयान दिया था कि साहब वो पिछली जो सरकार थी वो अपराधियों के लिए फोन करती थी और योगी सरकार में कभी भी अपराधियों के लिए फोन नहीं किया जाता है कि दलित कम्युनिटी से आते हैं और इनका कहना है कि दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम भाजपा सरकार ने किया है, ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनके भाजपा में जाने पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे और इस पूरे मामले की जांच की मांग की थी चुनाव आयोग से कि कैसे ये लोग जो सीट पर थे अब तक वो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे थे और जैसे ही चुनाव आया भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा ये चेहरा मैं आपके सामने रख रहा हूं जो है AK शर्मा का। AK शर्मा गुजरात से लेके दिल्ली तक प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी के साथ रहे और पिछले साल जनवरी 2021 में उन्होंने वीआरएस ले लिया। उनका भी बहुत टाइम बाकी था रिटायरमेंट का और वो उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। उनको बंगला तो मिल गया आदित्यनाथ योगी के बगल वाला 4 कालिदास मार्ग, लेकिन वो डिप्टी सीएम नहीं बन पाए। उनकी चर्चाएं यही चल रही थी कि नरेंद्र मोदी उनको डिप्टी सीएम बनवाना चाहते हैं, लेकिन वो बन गए हैं एमएलसी और एमएलसी बनने के बाद उनको बना दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा की ओर से। तो ये हुआ तीसरा नाम। इससे पहले 2 नाम मैं आपके सामने बता ही चुका हूं और अगर इससे पहले हम गौर करें तो हमारे सामने एक नाम आ जाता है RK सिंह का, जो गृह सचिव हुआ करते थे, होम मिनिस्टर हुआ करते थे यूपीए सरकार के दौरान, मनमोहन सिंह सरकार के दौरान। 2013 में उन्होंने दुनिया भर के खुलासे किए, आरोप लगाए सरकार पर और बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए। 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा, मंत्री बनाए गए। 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और अभी भी वर्तमान समय में वो मंत्री हैं, यानी ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक वीडियो छोटा सा आपके सामने रख रहा हूँ जो बता देगा आपको कि ये जो बड़ी सीटों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, जो रिजाइन कर करके समय से पहले रिटायरमेंट ले लेके भाजपा में जा रहे हैं, ये असल में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस दरोगा को सुन लीजिए जिसका नाम है अजीत भड़ाना। मेरठ में इसने इस्तीफा दे दिया और ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। इस समाज के लिए त्याग पत्र दे रहा हूँ। इन बीजेपी वालों ने मेरा खून पी कर रख रखा। कल अशोक भड़ाना जी का टेलीफोन आया, भड़ाना जी कहाँ हो? जी ड्यूटी पे हूँ। भैया वोट किसे कर रहे हो? मका जी थारे विधायक ने गाली दे रहा है, हमें भी दे रहा है, बिरादरी को दे रहा है। जब गाली दे रहा है तो क्या करें? भाई गाली भी सुनेंगे उसकी, ऐसे वोट भी देंगे। बताओ कहाँ की बात है? अच्छी बात है क्यों जी? फिर कभी संगीत सॉन्ग के चेले कराया टेलीफोन, लोग आते क्यों नहीं? कभी दिनेश खट्टर के चेले कराए। अब नाम तो अच्छे नहीं रहे, तू भी हमारे समाज के आदमी है। तो भाइयों मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि मैं अपने त्याग पत्र दे रहा हूँ। योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, लो परोसा पकड़ो।
योरा मेरे हाथ में त्यागपत्र है, मैंने त्यागपत्र जो है अपना अपने अधिकारी को भेज दिया है। ये बीजेपी का शासन जो है ना, जो गुजरों के लिए तो बहुत खराब है, गुजरों के लिए तो बहुत खराब है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोगों से निवेदन है कि मैं अभी जो है थोड़ी देर बाद भाषण दूंगा, दोबारा आऊंगा फिर। अभी मैं पहले ये ड्रेस जो है ना इन बीजेपी वालों को दे दूं, और ये ड्रेस है ना पहन के देखियो भाई, नौकरी मिलनी मुश्किल है। ये बीजेपी वाले नौकरी छीन रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं? मुझे बीजेपी वाले बताओ। अशोक कटारिया जी का टेलीफोन आया, मेरे समाज के सम्मानित मंत्री है, नौकरी देने से तो गए, नौकरी ले रहे हैं और उल्टी। बताओ किसी एक बालक को भी नौकरी दी हो, मिल में भी लगाया हो कोई? हाँ संदीप प्रधान ने दिया था टेलीफोन मिलाकर, वो बीजेपी के महामंत्री, जी बीजेपी के जो महामंत्री हैं उन्होंने टेलीफोन मिलाकर दिया। आप इसके राजनीतिक मतलब भी निकाल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि भाई इसे तो सपा में शामिल होना था इसलिए भाजपा वालों को बुरा कह रहा है। लेकिन जो ये कह रहा है उसे आपको गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई बड़ा अफसर नहीं है। बड़े अफसर जिस तरीके से जा रहे हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। खबर के तीसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, सेना से जुड़े हुए लोग हों, न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हों, वे भी भाजपा में जा रहे हैं। हालांकि उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो समय से पहले रिटायरमेंट लेकर नहीं जा रहे। जैसे आप ये चेहरा देख सकते हैं, ये हैं बीके सिंह, सेना के प्रमुख रहे हैं हमारे देश के। वर्तमान समय में गाजियाबाद से दूसरी बार सांसद बन के आए हैं, लेकिन कभी भी ना पिछली बार ना इस बार मोदी सरकार ने इनको फुल फ्लैज मिनिस्टर तक नहीं बनाया है। फुल फ्लैज मिनिस्टर का मतलब समझते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बनाया है। पिछली बार इनको स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना रखा था, इस बार इनको राज्य मंत्री बना रखा था। होना क्या चाहिए था कि भाई जो आदमी सेना से आया कम से कम उसे रक्षा मंत्री बनाइए, तब तो उसके अनुभव का उसके जो तमाम उसने चीज़ें की हैं हासिल अपने तजर्बे से, उनका कुछ फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन जब वही अपने मान सम्मान के लिए नहीं बोल रहे हैं तो हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। वो राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री बन के खुश हैं और इसी में वो अपना बल्ले बल्ले कर रहे हैं। अब दूसरा चेहरा देख लीजिए, ये हैं हमारे देश के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, जिन्होंने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला फैसला सुनाया था। इन्हें राज्यसभा बना के रख दिया गया। अब आप सोचिए, जो देश का सबसे बड़ा जज रहा हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो, उसे आपने मामूली सा राज्यसभा सांसद बना के रख दिया है। होना ही चाहिए था, राज्यसभा सांसद बना दिया तो कम से कम उनको कानून मंत्री बनाते, इनके तजर्बों का फायदा उठाते, ये पूरे जुडिशरी सिस्टम में बदलाव करते, कुछ तमाम चीज़ों में सुधार करते, स्ट्रक्चर को बेहतर करते, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करते। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, राज्यसभा बना के छोड़ दिया। जब इन्हीं को राज्यसभा बन के संतुष्टि है तो हम क्यों सवाल खड़ा करें। लेकिन यहां सबसे अहम सवाल यह पैदा हो रहा है कि तमाम लोग आखिर भाजपा की तरफ ही क्यों आ रहे हैं, और इनके भाजपा में आने से क्या जो वर्तमान समय में जो लोग सीट पे हैं, जज हों, सेना के लोग हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, पुलिस के अधिकारी हों, उनकी निष्ठा संदिग्ध नहीं हो जा रही है, उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं खड़े हो जा रहे हैं। क्या इन तमाम चीज़ों के बाद लोग अब ये नहीं कहने लगेंगे कि ठीक है ये लोग तो खुल के भाजपा के साथ आ गए, जो खुल के भाजपा के साथ नहीं आए वो अभी सीट पे बैठे हैं और वो सिर्फ उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे सत्ता में बैठी हुई भाजपा चाह रही है। ये एक खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। अच्छी बुरी जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।